सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, तो जैसे कि वो लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस एक तो है, और सेकेंड है सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि भैया मैं सीएससी लूँ या सीएससी के विद स्पेशलाइजेशन लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये दोनों में सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में डिफरेंस मैं करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहना। इसी तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। ओके, तो चलता हूं, स्टार्ट करता हूं बिना देरी के। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का आ रहा है जब ये एडमिशन ले रहे हैं कि भैया मैं कंप्यूटर साइंस से करना चाहता हूं, तो एक सीएससी के साथ साथ आपको स्पेशलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। काफ़ी दोनों कन्फ्यूजन में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर साइंस और सीएससी के विद स्पेशलाइजेशन में क्या अंतर है। सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा सब्जेक्ट कि सीएससी में क्या पढ़ाया जाता है और सीएससी स्पेशलाइजेशन में क्या पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जॉब प्लेसमेंट्स में क्या स्कोप रहने वाला है, जो ओनली फॉर स्टूडेंट सीएससी लेंगे और जो स्टूडेंट सीएससी के साथ साथ स्पेशलाइजेशन लेंगे, कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन होता है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, उसके बाद माय पर्सनल ओपिनियंस में बताऊंगा कि आप ये दोनों में कौन से आपको लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ें है, आप लोग को जब एडमिशन ले रहे हो तो कोई बोल रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस लो, कोई बोल रहा होगा मैकेनिकल लो, जैसे कि देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल ले लो, सिविल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ले लो, केमिकल ले लो, प्रोडक्शन ले लो। ये सारा आपको जो कि ब्रांचेज है। तो काफ़ी स्टूडेंट ये सब सेलेक्ट करने के बाद एक आपको माइंड में आया होगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है। ओके, तो कंप्यूटर साइंस में पहले क्या था मैं बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस तो ले लेना चाहते थे, लेकिन जब वो प्लेसमेंट्स में, यानी कि जब वो कंपनी आती थी, तो जब कंप्यूटर साइंस की जब बात किया जाए तो उसमें क्या था, वो जॉब जब यहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए आते थे तो उससे मशीन लर्निंग जैसे जो कि कंपनी जो है वो काम क्या कराने चाहती है, जॉब जो देना चाहती है कंप्यूटर साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो देना चाहती थी मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल पर वो लगा देती थी काम के लिए, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे कि आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, आप ऐप डेवलप कर रहे हो, इसके लिए बैठाती थी। जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से पास आउट हैं, जो डिग्री लिए हैं, वो कंपनी क्या चाहती थी कि मशीन लर्निंग पर काम करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, जैसे कि आपको मैं बताया कि ऐप डेवलप करो या वेबसाइट या साइबर सिक्योरिटी। आपको पता है कि कितना हैकिंग का भी कितना स्कोपिंग चल रहा है, जो कि हर वो कंपनी चाहती है कि मेरे पास एक साइबर रहे ताकि वो देखता रहे, सुरक्षा रहे मेरा कंपनी की, कहीं ना मेरा डाटा हैक कर ले या डाटा मुझे रिलीज ना कर दे। इसके लिए पढ़ा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस अगर वो जॉब मांगता है तो फिर डाटा साइंस के लिए मांगता है कि मुझे डाटा को बचाना हो। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो ये सारा जो है कंपनी, जब आप कंप्यूटर साइंस से पास आउट करते हो, जब आपका डिग्री मिलता है, तो फ्रेंड्स ये सब 5-6 जो कि है इसमें आपको जो कि जॉब देता है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कि ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आप सुने होंगे स्पेशलाइजेशन में। स्पेशलाइजेशन में क्या है कि आपको मशीन लर्निंग हो गया, बोलते हैं ना कि आप ले लो मशीन लर्निंग यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले लो, साइबर सिक्योरिटी ले लो, डाटा साइंस ले लो। अब इसी के साथ आपको ये जो कॉलेज वाले हैं, आप लोग का एक तो हो गया कंप्यूटर साइंस ओनली फॉर, जो कि आपको फंडामेंटल कर सकते हो, जो कि कोर ब्रांच, और एक हो गया स्पेशलाइजेशन। मैं आगे चल के मैं पूरा डिफरेंस बताऊंगा। तो ये देखो, कंप्यूटर साइंस में अब जो आ रहा है, क्या आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस विद मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर क्या आ रहा है कि आपको कंप्यूटर साइंस के साथ साथ विद साइबर सिक्योरिटी ले लो, कंप्यूटर साइंस के साथ डाटा साइंस ले लो, कंप्यूटर साइंस के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग ले लो, कंप्यूटर साइंस के साथ आईओटी ले लो। तो ये सब ब्रांच जो कि आपको स्पेशलाइजेशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, आपको मालूम हो गया कि ये जॉब ओरिएंटेड, जो कि जॉब जब डिग्री मिलता है तो ये सब काम के लिए आपको बैठाया जाता है। अगर फ्रेंड्स ओनली फॉर कोर ब्रांच ले लेते तो बस आपको फंडामेंटल ही क्लियर होता है, बेसिक ही क्लियर होता है, वो सब तो जरूरी है ही, दोनों के लिए है।
तो उन्हें जब कंपनी जब प्लेसमेंट्स के लिए आती थी, कंपनी जब उसको हायर करती थी, तो उसे ज्ञान का अभाव रहता था। लगता था कि ये मशीन लर्निंग के बारे में उतना डेप्थ में नहीं जा रहा है, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मान लेते हैं कि काम कोई भी कंपनी है वो अपना प्रॉफिट देखना चाहेगी, तभी तुमको रखेगी। तो देखता था कि वहां पर जाता था स्टूडेंट, तो काफी उसको झेलना पड़ जाता था, उसको समझना पड़ जाता था कि है क्या, और उसको पढ़ाया जाता था और काम किया जाता था। लेकिन इसीलिए वो जो है कॉलेज वाले ने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना एआईसीटी जो भी यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए, कि क्यों नहीं हम कंप्यूटर के साथ साथ स्पेशलाइजेशन रख देते हैं, ताकि जब वो जॉब के लिए निकले, जब प्लेसमेंट्स के लिए आए कंपनी, तो उससे आसान हो और जो जॉब वाले हैं उससे भी आसान हो। ताकि उसे मान लेते हैं ये सब सारा चीज सीखल रहेगा, तो वहां पर क्या है, वहां पर जाएगा सारी चीज समझ जाएगा। इसीलिए इसका यूज है। और आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस के साथ ये स्पेशलाइजेशन है। आगे भी मैं बताता हूं अच्छे से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन कैसे, वो क्यों उसको रखा गया, इतना आपको पता हो गया होगा। आगे मैं बताता हूं, सॉरी, हाँ। उसके बाद अब मैं बताता हूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अगर मान लेते हो कि आप पढ़ने जाओगे तो सीएससी होगा और सीएससी भी स्पेशलाइजेशन होगा, तो दोनों में। तो ये सबसे पहले बात कि जो स्टूडेंट ओनली फॉर सीएस लेंगे, यानी कि कोर सब्जेक्ट, कहने का मतलब सीएस होता है ओनली फॉर कोर, और सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन भी कोर के सब्जेक्ट तो रहेगा ही, साथ साथ आपको स्पेशलाइजेशन भी आपको रहेगा। ओके, स्पेशलाइजेशन मैंने बता दिया कि कंप्यूटर साइंस के साथ आपको जैसे कि आपको आर्टिफिशियल रह जाएगा, मशीन लर्निंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, ये सब आपको रह जाएंगे। ओके, तो सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या पढ़े जाते हैं, जैसे डाटा स्ट्रक्चर पढ़े जाते हैं, एल्गोरिथम के बारे में बताया जाता है, डीबीएमएस यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हो गया, फिर सिस्टम डिजाइन हो गया। तो ये सब आपको सीएस में पढ़ाए जाते हैं। और यही आप देखा जाओ कि सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में तो क्या एडवांटेज आ जाता है, आप खुद सोच सकते हो। ये तो आपको पढ़ाए जाएंगे ही, ये दोनों को पढ़ाए जाएंगे, सीएस जो कोर वाले होंगे उसको भी, और इसका स्पेशलाइजेशन वाले होंगे उसको भी। ओके, तो यहां पर क्या है, तो अब बात आ जाती है कि भैया ये तो मुझे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सीएस तो पढ़ना पड़ेगा सारा कोर और स्पेशलाइजेशन में भी। तो भाई ऐसा बात नहीं है, तुम्हारे वो साथ साथ ये सब तो जानकारी रहेगा ही, क्योंकि फ्रेंड्स आपको कंपनी में आपको जाना पड़ता है। कंपनी चाहती है कि मुझे प्रॉफिट हो ज़्यादा, उसे सिखाना ना पड़े, इसीलिए स्पेशलाइजेशन को यहाँ पर दिया गया है। और ताकि वहाँ पर जाकर और उसे उतना झेलना ना पड़े और समझाना ना पड़े, और उसे काफ़ी आसानी से वो जॉब को ओरिएंट कर सके। ओके, तो ये जो है स्पेशली मैं सब्जेक्ट में बताऊँ स्पेशलाइजेशन में कि आपको सीएस का कोर सब्जेक्ट रहेगा ही, और आपका स्पेशलाइजेशन रहेगा, यानी दोनों रहेगा। और ये जो है मोस्टली कब, थर्ड ईयर से शुरुआत होता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सेम ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं सीएस लिया हूं या सीएस विद स्पेशलाइजेशन लिया हूं। थर्ड ईयर से आपको ये ऐड होता है स्पेशलाइजेशन का। ओके, अब मैं बताता हूं आगे। जैसे कि आपको फ्रेंड्स जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको इलेक्टिव पेपर चॉइस करना होता है, जिसमें एक दो सब्जेक्ट आपको लेना होता है हर सेमेस्टर। उसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं तो ओनली फॉर मैं कोर लेना चाहता हूँ, सीएससी लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा सीएससी स्पेशलाइजेशन, मुझे तो फिर कंपनी रखना नहीं चाहेगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ उसका भी। तो देखो, जब आप थर्ड से में यानी कि आप जाओगे थर्ड ईयर में जाओगे, तो वहां पर आपको इलेक्टिव पेपर भी रहता है। तो आपको ये सब ब्रांचेज भी आपको चॉइस करने के लिए बोलता है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ले सकते हो। ओनली फॉर सीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ, और उसका मैं भी बताऊंगा सीएससी के जो स्पेशलाइजेशन वाले हैं उनको भी, क्योंकि उनको कोर तो हर इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिए जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि सीएससी जो स्पेशलाइजेशन रहते हैं उनको क्या यूट्यूब पर, गूगल पर आप कोर्स भी उसका ले सकते हो कि कैसे मैं जैसे कि एल्गोरिथम हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ये सब तो ले सकते हो। स्पेशलाइजेशन वाला मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इलेक्टिव पेपर आ जाता है।
ओके, जो ओनली फॉर कोर ब्रांच वाले हैं तो ये सब पढ़ सकते हो। तो ये स्पेशलाइजेशन में आ गया। मान लेते हैं कि कोई कंपनी का जरूरत पड़ गया मशीन लर्निंग का, तो कंप्यूटर साइंस तो थोड़ा जान रहे हो और इसमें भी मशीन लर्निंग हो गया, इलेक्टिव पेपर तो आपको तो फिर मैनेज हो गया। तो अब बात आ जाते हैं भैया दोनों में क्या डिफरेंस रहा जब पढ़ ही लेगा थर्ड ईयर में इलेक्टिव पेपर तो आगे मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको कौन कौन से लेने होते हैं इलेक्टिव पेपर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख सकते हो, या साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, या क्लाउड कंप्यूटिंग, या आईओटी। ये आपको थर्ड ईयर में आपको इलेक्टिव पेपर रहता है जो ओनली फॉर कोर ब्रांच वाले होते हैं, सीएस वाले केवल होते हैं। अब बात आ जाता है कि दोनों क्या क्या डिफरेंस रहा। तो देखो ये जो है आपको सीएस और सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन हो गया कि आपको मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब तो हो गया। जब आप जॉब और प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे तो वहां पर आपको जो है एक तो मांगेगा कि जो स्टूडेंट, वो तो फ्रेशर को ही रखना चाहते हैं कि जो आए और वो काम करने के लिए उससे क्षमता हो, उसमें एकदम इंटेलिजेंस भरा हो। ओके, तो वो जो चाहेगा इसमें दो टाइप से आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला ओनली फॉर जो स्टूडेंट सीएस रहेंगे तो उनको तो पूरा थ्योरी का फंडामेंटल उसको पूरा क्लियर है। मान लेते हैं जो पढ़ेंगे सीएससी के लिए तो पूरा क्लियर है। तो कोई भी आती है कंपनी पहले तो हायर करती है फ्रेशर्स का है। लेकिन अगर कोई ऐसा भी कंपनी होता है जो डोमेन्स के साथ, जैसे स्पेशलाइजेशन मैंने बात किया कि स्पेशलाइजेशन में आप सॉफ्टवेयर या साइबर सिक्योरिटी या डाटा साइंस ओनली फॉर वो प्रोजेक्ट पर काम कराना चाहती है, तो दो तरह से, एक तो आपको जो हायर करती है तो दोनों बैठ सकता है, स्पेशलाइजेशन वाला भी बैठ सकता है, मशीन लर्निंग वाला भी जो कोर वाला होगा सीएस वाला वो भी बैठ सकता है। तो इसमें दोनों है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाता है जब कंपनी को स्पेशलाइजेशन का जरूरत पड़ जाए, जब उसका स्टार्टअप का यहाँ पर आ जाए कि मुझे स्टार्टअप भी करवानी है, तो किसे हायर करेगा। आप खुश हो सकते हो, हायर किसको करेगा। एक तो है कि कंप्यूटर साइंस, एक है उसको जो साइबर सिक्योरिटी को लेना होगा या डाटा साइंस को लेना होगा। तो ये जो है कोई भी कंपनी चाहेगी कि मुझे जो है दोनों का होनी चाहिए, यानी नॉलेज तो एक तो हो गया कोर ब्रांच का और ये स्पेशलाइजेशन का। तो इसका जो है स्टार्टअप में जो कि ले लेगा, जो कि मशीन लर्निंग सीएस ले रहेगा, जो कि स्पेशलाइजेशन से जो किए हुए रहेगा उसको ज़्यादा नॉलेज रहेगा। जो इलेक्टिव एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आपको एक दो पेपर पढ़ना होता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन वालों को पूरा पहले से ही उसको इतना बड़ा बड़ा मोटा किताब पढ़ना होता है। तो वो तो पहले जब कंपनी आएगी तो सोचेगी कोई भी कि मुझे भाई अगर डाटा साइंस की ज़रूरत है तो मैं स्पेशलाइजेशन जो बहुत पढ़ा है उसको लेना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो सब पढ़ लिया है, इलेक्टिव पेपर सब लिया है, ये भी लेगा जब स्पेशलाइजेशन वाला होगा। तो अब बात आ जाता है कि भैया इतना तो आप जो भी समझाना था समझा दिए, आपका क्या ओपिनियन है, मैं क्या लूं। तो भाई मैं बताना चाहता हूं कि देखो फर्स्ट दोनों अच्छा है। एक तो हो गया कि यहाँ पर जो कॉलेजेज हैं तो सोचा कि ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहता है, तो इसके लिए वो स्पेशलाइजेशन कैटेगरी रख दिया कि वो तो रहेगा तो कंपनी में भी चल जाएगा, प्लस में यहाँ पर सीट बढ़ा देंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रहता है कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँ। तो देखो यहाँ पर आपको लेनी चाहिए, आपको स्पेशलाइजेशन तो मैं थोड़ा ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कंपनी मान लेते हैं प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे तो ये वाला तो आपको पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है, फंडामेंटल भी और ये भी। तो क्यों ना हम स्पेशलाइजेशन पढ़ें, जो कि आप इसमें भी बैठ सकते हो, कोई कंपनी आएगा और जो स्टार्टअप के लिए या कुछ अलग उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, मशीन लर्निंग या डाटा साइंस या क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसमें भी बैठ सकते हो। तो इसीलिए पहले ये दोनों में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ें होती है जो कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और आप लोग का जो स्पेशलाइजेशन में होता है तो ये सब आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और इसीलिए जॉब प्लेसमेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए जो हर कॉलेज में वो स्पेशलाइजेशन डाल दिया है और उसका काफ़ी स्कोपिक है। ओके, तो ये मैंने बता दिया आप लोग का जो कि दोनों में अंतर कि अगर सीएस लेना जो बंदा चाहता है और स्पेशलाइजेशन लेना चाहता है तो क्या डिफरेंस है। आप बताना भाई कि क्या आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है या समझ पाए हो या नहीं। अगर कोई डाउट भी रहता है तो कमेंट्स करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस वीडियो पर ऐसे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।